शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भक्षित्याह। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं और इस 16वें सूक्त में कुछ मंत्र वो हैं जो हम जागरण मंत्रों के नाम से जिनसे परिचित हैं। हम प्रातःकाल उठकर इनका पाठ करते हैं। यहाँ पर इनका ऋषि अथर्वा है, इनका देवता भगः ऐश्वर्य है और इसका छंद जगती है। ये मंत्र यजुर्वेद में भी हैं, वहाँ 35वें अध्याय में हैं, वहाँ इसका ऋषि वशिष्ठ है और वहाँ इसका देवता भगः है और छंद तो वही है निश्रित जगती के नाम से। तो इन मंत्रों में हम देख रहे हैं कि प्रातःकाल हमें क्या करना चाहिए, अर्थात ऋषियों ने जब इसका विनियोग किया है प्रातःकाल के मंत्रों के रूप में, तो प्रातःकाल के मंत्रों में के रूप में इनके विनियोग करने से, इनको वहाँ स्थापित करने से, प्रातःकाल पढ़ने का निर्देश देने से हमें क्या लाभ होगा। हमने पिछले दिनों इस बात पर विचार करते हुए मंत्र पर एक अनुभव किया था, एक बात विचार की थी कि प्रातःकाल हमको अपने लिए पूरे दिन के लिए तैयार करना है। तो कैसे करेंगे? एक तो शरीर की दृष्टि से करेंगे, तो शरीर के लिए हम क्या क्या करेंगे। इसके लिए सामान्य रूप से तो सभी हमारे जीवन के बारे में बताने वाले ग्रंथों में वो चीज मिलती है और चिकित्सा शास्त्र में विशेष रूप से मिलती है। वो दिनचर्या में हमारी प्रातःकाल की चर्या कैसी हो, प्रातःकाल हमें क्या करना है। तो प्रातःकाल जो करने के काम हैं वो शरीर से जुड़े हुए क्या काम हैं और हमारी आत्मा से जुड़े हुए क्या काम हैं। शरीर से जुड़े हुए काम के लिए भी हमको कुछ करना पड़ता है और आत्मा से जुड़े हुए काम के लिए हमको उपासना करनी पड़ती है। उपासना के दो हमारे पास प्रकार हैं, या तो हम प्रातःकाल उठते ही हल्का फुल्का कार्य करके उपासना में बैठ जाएं। ये तब उचित होता है, तब अच्छा संभव होता है जब हमारा रात का भोजन हल्का हो, नहीं हो तो हमारे शरीर में जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो परेशान नहीं करती और हम एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगा सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। तो उस प्रातःकाल की उपासना करने से मनुष्य के अंदर विचार और बुद्धि का सामर्थ्य पैदा होता है और हम दिन में ऊर्जावान बने रहते हैं। इसकी चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे। इसी के साथ हमारे शरीर से स्वस्थ हम कैसे रहें, इसकी भी हमारे चिकित्सा शास्त्र ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। इन मंत्रों के साथ हम उनको जोड़कर देखें
कि प्रातःकाल ऐसा क्या करते हैं जिससे हमको दिन भर उत्साह बना रहे, हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी बनी रहे, उसके लिए हम क्या करें। तो आचार्य चरक ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। वो एक अध्याय लिखते हैं अपने चिकित्सा शास्त्र चरक संहिता में, उसका नाम है स्वस्थ वृत्त। वृत्त कहते हैं आचरण को, स्वस्थ कहते हैं स्वास्थ्य के ठीक रखने को। अर्थात एक मनुष्य को ठीक रखने के लिए उन्होंने 19 चीजों की गिनती की है। अर्थात इस शरीर की दिनचर्या में उन्होंने 19 बातें गिनाई हैं, और उन 19 बातों को करने से मनुष्य का जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। और उसका प्रारंभ वो कहां से करते हैं? वो कहते हैं कि हमको अपने नेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए। इन्होंने उसको सबसे पहला स्थान दिया है। और नेत्र में दो तरह की बात वो कहते हैं कि चिकित्सा में प्रतिदिन के जीवन में करनी चाहिए। एक इसमें से रोग का निवारण और एक इसकी स्वच्छता। तो ये बात हमारे साथ शरीर के सभी अवयवों के साथ घटती है। तो हमें प्रातःकाल उठ करके हमारा जो शरीर है उसके अलग अलग भाग हैं, अलग अलग अंग हैं, तो उनके हमको शुद्धि करने का विशेष रूप से कर्तव्य है, और शुद्धि के बाद उनका संस्कार करने का कर्तव्य है। तो वो ये कहते हैं कि आप इस दिनचर्या में प्रातःकाल के इस व्यवस्था में आपको शरीर के प्रत्येक भाग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नासिका में नस्य डालने की आवश्यकता है। नस्य कहते हैं जो चीज नाक से ली जाए, और यदि स्निग्ध चीज है, तेल है, घृत है, बादाम रोगन है, इन चीजों को हम नाक में लेते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क को स्निग्धता प्राप्त होती है, नासिका की रूक्षता समाप्त होती है। क्योंकि चिकित्सा शास्त्र कहता है नासा ही शीर्षो द्वारम तेन तद्वाप्य हंतिता। अर्थात जो मस्तिष्क के यदि रोग हैं तो उनको हम नासिका के द्वारा उनकी चिकित्सा करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क का द्वार जो है वो नासिका है। तो हमारी प्राणवायु ले जाने के लिए भी यही उपकरण है, हमारे मस्तिष्क को पहुंच लेने के लिए भी यही साधन है, और गंध को ग्रहण करने का भी उपाय इसी से होता है। इसलिए इसके प्रतिदिन में इसके स्वच्छता के साथ इसके अंदर नस्य के ग्रहण का विधान किया गया है। हम प्राय यहाँ के लोग समझते हैं कि केवल दंत धावन करना जो है वो पाश्चात्य लोगों ने हमें सिखाया है, और वो भी दोनों समय करने का विधान उन्हीं के अंदर देखते हैं। ये अनुचित है, ये असत्य है। आचार्य चरक कहते हैं आपोथिताग्रौ द्वौ कालौ कषाय कटुतिक्तकम भक्षये दंत पवनम दंत मांसान्यवाधयन। अब आजकल की परिस्थिति में हमको दातुन न मिले, कोई साधन न मिले, तो हम ब्रश से काम चलाते हैं, तरह तरह के टूथपेस्ट काम में लेते हैं। लेकिन चरक कहते हैं कि जो दातुन है उसका आगे कौंची अच्छी बननी चाहिए। आपोथिताग्रौ,
और वो 2 बार करनी चाहिए, द्वौ कालौ। और वो किस पेड़ की होनी चाहिए? कषाय कटु तिक्तकम। कषाय होनी चाहिए, कटु होनी चाहिए, तिक्त होनी चाहिए, चरपरा होना चाहिए। नीम है, बबूल है, मौलश्री है, तो उनसे क्या होगा? वृक्ष से वो लाभ नहीं हो सकता जो उनसे होता है। क्यों? हमारे गर्दन के ऊपर के जो स्थान है वो कफ स्थान कहलाते हैं। नेत्र है, श्रोत्र है, नासिका है, मुख है, कंठ है, ये कफ स्थानानी। और जो कफ है वो कटु तिक्त कषाय रसों से कटता है। यदि आप मधुर का मंजन करें तो आपके कफ की निवृत्ति नहीं होगी। तो वो कहता है कषाय कटु तिक्तकम भक्षये दंत पवनम दंत मांसान्य बाधयन। कहता है वो उससे मसूड़े नहीं छिलने चाहिए। आप इतनी जोर से न रगड़ें कि आपके मसूड़े छिल जाएं, उनमें रक्तस्राव होने लगे। तो दंत मांसान्य बाधयन, इससे हमारे मन के, हमारे मुख के अंदर जो भोजन के, दिन भर के खाद्य पदार्थों के वायु के द्वारा प्राप्त धूलि धूल के कण जो आते हैं, उनकी निवृत्ति होती है, स्वच्छता होती है। तो इसी तरह से वो ये कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी दिनचर्या में अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग कहते हैं तेल मालिश को। आजकल के फैशन के युग में तो बड़ी बेकार सी बात लगती है, कहाँ तेल जैसी चिकनी चीजें शरीर को लगाओ। लेकिन आचार्य चरक कहते हैं कि चमड़े की उम्र बढ़ाने के लिए जब आप तेल को प्रयोग में लाते हो और उससे चमड़े की कोमलता और आयु बढ़ती है, वैसे ही शरीर का तेल लगाने से हमारे शरीर की कांति और कोमलता बढ़ती है। हमको डर सताता है कपड़ा मैला हो जाएगा, हमको डर सताता है कालापन लगेगा, हमको डर सताता है धूल इसके ऊपर चिपकेगी। ये हमारे आजकल के चिंतन के रूप हैं। वो कहते हैं कि अभ्यंग करने से, क्योंकि वात रोगों का संबंध त्वचा से है, स्पर्श से है। क्योंकि वायु का गुण क्या है? स्पर्श है। वायु की प्रतीति हमें किससे होती है? स्पर्श से होती है। तो और स्पर्श किसके हैं? स्पर्शनम तो त्वगाश्रितम। स्पर्श का पता हमें किससे लगता है? त्वचा से लगता है। तो वो कहते हैं कि वायुजन्य जो विकार हैं वो त्वचा से संबंध रखते हैं, और तेल के अभ्यंग करने से, मालिश करने से, प्रतिदिन शरीर में तेल मर्दन करने से त्वचा में वायु विकारों का प्रभाव नहीं होता। वायु के विकार हमें उसे परेशान नहीं करते। इसलिए चिकित्सक का कहना है कि प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान से पूर्व अभ्यंग तेल मालिश अवश्य करनी चाहिए। और इसमें भी एक विशेष बात दी है कि पैरों के तलवों में तेल की मालिश करनी चाहिए। ये हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि बेचारे तलवों में भी कुछ करना चाहिए। इसके लिए एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है संस्कृत में, व्यायाम क्षुण्ण गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्ति तस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयम इवोरगा। जैसे गरुड़ को देखकर सांप भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति व्यायाम करता है
और प्रतिदिन अपने तलवों की तेल से मालिश करता है, व्यायाम क्षुण्ण गात्र से, मतलब व्यायाम कितना करना चाहिए? हल्का पसीना आ जाए। वो कहते हैं कि व्यायाम करने से, व्यायाम भी ऐसी चीज है जो सामान्य रूप से सबको थोड़ा बहुत करना चाहिए, विशेष आयु में विशेष करना चाहिए, विशेष ऋतु में विशेष करना चाहिए। वसंत आदि ऋतुओं में आप अच्छा व्यायाम कर सकते हैं। जब अत्यंत शीत या अत्यंत उष्णता हो तो अधिक व्यायाम हमारे लिए, शरीर के लिए वो तो अनुकूल नहीं पड़ता। लेकिन कुछ व्यायाम निरंतर करते रहना चाहिए। उससे सबसे बड़ा जो लाभ होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी वृद्धावस्था आती है, आयु बढ़ती है, तो हमारे शरीर के अंग शिथिल होते हैं, सोने के साथ साथ हमारी जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो भी कठिन होने लगती हैं और कमजोर होने लगती हैं। तो जो लोग निरंतर व्यायाम करते रहते हैं, उनके अंदर जो कठोरता के कारण से जो उनकी कोमलता, उनका मृदुपना नष्ट हो जाता है, वो नहीं हो पाता। इसलिए प्रातःकाल जो किए जाने वाले कार्य हैं, उनमें एक कार्य व्यायाम भी है। तो व्यायाम प्रतिदिन करने से, प्रतिदिन तेल मालिश करने से, प्रतिदिन पैरों में तेल लगाने से, प्रतिदिन नासिका में तेल लगाने से, कानों में, हम आजकल का डॉक्टर कहता है कानों को तो बिल्कुल तेल नहीं छूना चाहिए, लेकिन चिकित्सक कहता है कि इससे मन्यास्तंभ नहीं होता। मन्यास्तंभ हमारे यहाँ बहुत देखा जाता है कि ये जो हमारी गर्दन की नसें जो हैं वो अकड़ जाती हैं। हमारी गर्दन कहीं ऐसे आड़ी टेढ़ी होती है तो पीड़ा होने लगती है। वो कहता है कि ये जो मन्यास्तंभ और हमारे जो हनु हैं, जबड़े हैं, इनको ठीक रखने के लिए हमको उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये ऐसा निरंतर करने से हमारा जो शरीर का सामर्थ्य है वो बढ़ता है और दिन भर हम कार्य करने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। इसलिए उन्होंने सब चीजों को गिनाते हुए कुछ चीजें स्नान से पहले की हैं, कुछ चीजें स्नान से बाद की हैं, और इन चीजों को, स्नान से पहले की चीजें लगभग दोष निवारण की हैं, मलिनता को दूर करने की हैं, मालिश जैसी करने की हैं, और स्नान के बाद की चीजें अलंकरण की हैं, उसको अच्छा बनाने की हैं, सुगंधित करने की हैं, सुंदर करने की हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि शरीर को जब आप व्यायाम करते हैं, तेल मालिश करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको स्नान भी करना चाहिए। सामान्य रूप से लोग अलग अलग तरह से अपना अपना अभ्यास रहता है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र ये मानता है कि शरीर की उष्णता जितनी है उतने तापमान के जल से हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक उष्ण जल से स्नान करने पर हमारे अंदर का जो रक्तचाप है, रक्त है, वो बाहर की ओर आ जाता है। क्योंकि जैसे ही हम गर्म पानी को डालेंगे तो हमारा बहता हुआ रक्त जो है वो रुक जाएगा। बहुत ठंडा पानी से नहाते हैं तो भी हमारा रक्त गर्म करने के लिए बाहर आता है। तो इसलिए ऐसा तापमान हो जो शरीर को अनुकूल लगता, उसके अंदर दुर्बलता न लाता हो, तो ऐसे शुद्ध और अच्छे जल से हमें स्नान करना चाहिए।
इसके बारे में इतनी वैज्ञानिक बात आचार्य चरक कहते हैं। वो ये कहते हैं, न तय वाससी बिभ्रियात, मनुष्य को स्नान करके पुराने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। न ताएव उपस्पृशेत, हम क्या सोचते हैं, मैले कपड़े से पोंछ लेते हैं या ऐसे तौलिए से पोंछ लेते हैं जो धोया नहीं है, अर्थात बहुत दिनों बाद धोते हैं। कहते हैं ना, त न ताएव उपस्पृशेत, जिसको आपने पहले काम में लिया है उनका दोबारा आप उपयोग न करें। तो ये प्रातर्जितम जो मंत्र हमको बता रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे शरीर और आत्मा दोनों के लिए कैसे यत्न करना है, उसके ये कुछ उदाहरण हैं। कि इस मंत्र को हम ध्यान से पढ़कर आचरण करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य और हमारा मन अवश्य स्वच्छ और समुन्नत होगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति